भारत की स्वतंत्रता में कई ऐसे वीरों का योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन वीरों में गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का नाम भी शामिल है। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी याद में उमरिया जिले के सुदूर अंचल आकाशकोट के सूरजपुरा में गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक शंकर शाह रघुनाथ शाह के साथ साथ क्रांतिकारी आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का पूजा पाठ कर अनावरण किया गया। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते भी शामिल हुए। उन्होंने मूर्ति का अनावरण करने के पश्चात गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आदिवासी हितों के लिए 1760 योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन आदिवासी समाज की स्थिति जस की तस है और भाजपा की सरकार में आदिवासियों का जमकर शोषण हो रहा है। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते का। गोंडवाना के साम्राज्य के राजा शंकर शाह, पुत्र रघुनाथ शाह और क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा का अनावरण होना है और उसी कार्यक्रम में आज अनावरण हो रहा है। उस कार्यक्रम में सभी को बुलवाए हैं। उसमें आज अभी ये कार्यक्रम लगातार रात तक होगी, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और जनमानस का जो यहाँ के समस्याएं उनका भी बखान होगा कि क्या क्या समस्याएं रूबरू होंगे। उसके संबंध में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि बिरसा मुंडा को वैसे 15 तारीख मैं नरसिंहपुर में हूँ और भी हर जिला में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे जो राजा महाराजा रहे, जो संघर्षशील क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जैसे तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेजों से, उन तमाम का जो है ना समाज के तौर से जो है समाज खुद अपना स्थापित करना चाह रहा है। उनका जो संघर्ष है, उनकी जैसे जल जंगल जमीन की संघर्ष लगातार किया बिरसा मुंडा जी ने। गोंडवाना के शासक ये दो पुत्र रघुनाथ शाह का जो है अंग्रेजों के साथ में संधि करने के बोले थे, लेकिन अपना जान देना वो किया, लेकिन उन्होंने संधि नहीं की अंग्रेजों से। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज जो हमारे आदिवासी क्रांति की कारी बहुत सारे हमारे जो है ना आज़ादी के 75 साल हो गए, उनकी जो है आज भी जो है शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इन तमाम बिंदुओं में पूरे समाज जो खुद अपना राजा महाराजाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें तमाम हमारे बुजुर्ग सियाने सरपंच मुकद्दम तमाम लोग जो है सम्मिलित होंगे और तमाम चर्चाएं जो है ना जो समस्या है यहाँ की, जैसे बहुत सारे कोल माइंस का आया है, 132 गांव जो है फॉरेस्ट हटा, अभी हमारे मिजोरम का आया है, PhD उसी से करेंगे कल यहाँ जंगल का, उसमें भ्रमण करेंगे जो है ना पूरे देख करके। तो ऐसे तमाम हमारा रिसर्च हो रही है कि आखिर ये समाज अभी तक उठ के क्यों नहीं उठ पा रही है। योजनाएं 1760 चला रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी दशा यही है जो हम देख रहे हैं। इनके साथ मेरे को तो लगता है आदिवासी होना ही महापाप है, जो उनकी मान सम्मान स्वाभिमानों को ध्यान में नहीं रख पा रहे। प्रतिनिधि भी हमारे जो ना चुन करके जा रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि जो विधायक हैं, सांसद हैं, आज तक किसी तरीके से उनका सुध नहीं ले रहे हैं। खाली चुनाव लड़के और विधायक बनकर के अपना पेट पाल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि इनकी वास्तविक जो है दर्द है वो न सरकार समझ पा रही है और न इसी समाज से जो चुन करके जा रहे हैं न वो समझ पा रहे हैं। पता नहीं जो है ना इस देश में आदिवासी के साथ में क्या है। और सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के साथ में। तो ये तरह तरह के जो हमारा जागरूक हो रही है समाज, आने वाले समय में हम बखूबी से हम जो समाज के
चिंतन कर रहे हैं और आने वाले जो समय है उसमें प्रतिनिधि चुन करके हम स्वतंत्र रूप से, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में जो आज तक चुन करके दब्बू बनाए हुए हैं वो अपनी बात समाज के हित में नहीं रख पा रहे हैं विधानसभा में या लोकसभा में, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसलिए समाज खुद जागरूक होने लगा है, अपने हक और अधिकार को समझने लगा है और राजा महाराजाओं को मान सम्मान भी आज कोई सरकारी तो अपन लिए नहीं, ये समाज खुद तैयार करके जो ने अपने खर्चे से राजा महाराजाओं को मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं।